अस्सलाम वालेकुम तो फैयाल एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप सबका स्वागत है K4 काशिफ में। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। गाइस, जो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है रेस्पेक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स। हम अपने जो माँ बाप की इज़्ज़त कैसे करें। लेट्स गो। अगर आप लोगों को दो चीज़ों से एक चीज़ से बचना होगा, माँ बाप की बद्दुआ। अगर आपको माँ बाप की बद्दुआ लग गई तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। भले आपने कितना भी पैसा कमा लिया हो लेकिन कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि माँ बाप की जो बद्दुआ है वो अल्लाह पाक तक जल्दी पहुँचती है और माँ की दुआ भी अल्लाह पाक तक जल्दी पहुँचती है। माँ बाप को नाराज़ करने बहुत बुरी बात है। अगर आप लोगों को कामयाब होना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो माँ बाप की जो दुआ है वो लेनी होगी। अगर आप अपने माँ बाप की दुआ नहीं बद्दुआ लेके जाते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। माँ क्या है? माँ जो हमें 9 माह तक अपने पेट में रखती है, पेट में पालती है, कितनी तकलीफ़ें उठाती है, और जब ऑपरेशन होती है तो उनका पेट जो है वो चीरना पड़ता है। इसीलिए माँ बहुत सी तकलीफ़ें उठाती है। 9 माह के बाद 7 साल तक, जब तक हमें कुछ अकल ना आए, 7 साल तक हमें संभालती है, हमारा ख्याल रखती है। और 7 साल के बाद 18 साल तक, जब तक हम बालिग ना हों तब तक माँ हमारे कपड़े धोती है, हमारे जो कपड़े प्रेस करती है, हमारे जो है कपड़े धोती है, कपड़े प्रेस करती है, हमारे लिए खाना बनाती है ना। बात क्या, सारा दिन मेहनत करके आपके लिए कमाता है, आपके लिए ही कमाता है, किसी और के लिए नहीं कमाता यार, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, वो आपके लिए ही कमाते हैं। अगर आप भी अपने माँ बाप को नाराज़ करेंगे, कोई ऐसी चीज़ कहेंगे जिससे माँ बाप के दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुँच जाए, तो क्या अगर उनके दिल से कोई बद्दुआ निकल जाए तो आप ना कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए अगर आपको कामयाब होना है तो माँ बाप को खुश करना होगा। बाप सारा दिन चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, एक्सट्रीम कोई भी मौसम क्यों ना हो, बाप सारा दिन बाहर रहता है, आपके लिए कुछ ना कुछ शाम को लेके आता है। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, मेरे बच्चों के लिए मैं ये लेके जाऊँगा। बाप आपको पढ़ाता है, आपकी स्कूल की फीस भरता है। क्यों भरता है? यार मेरा बच्चा कल कोई परेशानी ना उठाए, जो मैंने परेशानी उठाई है वो मेरा बच्चा ना उठाए, है ना। यही बात होती है ना बाप में यार, जो मैंने परेशानी उठाई है वो मेरा बेटा ना उठाए। अगर आप जो आपका बाप है वो ये सोचता हो, मगर आप दोस्तों के साथ ऐश करते होंगे, उनके साथ मस्ती मज़ाक, जो आपके अब्बू के पैसे होंगे वो आप ऐसे उड़ाते रहेंगे, तो क्या आप कामयाब होंगे? अल्लाह को जवाब आप क्या देंगे? अल्लाह पाक इस बात में कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपने माँ बाप का पैसा उड़ाया है। इसलिए मैं आप सबको गुजारिश करूँगा, मैं हाथ बांध के आप सबको गुजारिश करूँगा कि यार अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। और हमारे माशरे में जो आजकल एक्सट्रोवर्ट जो भी वबा आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि हम माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। अगर हम माँ बाप की इज़्ज़त करना सीख जाएं तो हमारे माशरे में जो कोई भी वबा नहीं आएगी। ये जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, ये भी हमारे माँ बाप की हम जो इज़्ज़त नहीं करते ना, इसीलिए हमारे माशरे में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी जो माँ बाप की यार इज़्ज़त नहीं करता। थोड़ा सा अगर पापा जो इसका बुरे जोर से बोल दे तो वो बच्चा सामने हो जाता है, सामने से बोलता है कि यार मुझे क्यों डांटा, मुझे आपने क्यों डांटा, मैंने क्या किया, मुझे क्यों डांटा। अरे यार आपने गलती की होगी इसलिए डांटा होगा ना, वरना क्यों डांट दे आपको। कोई उनकी कोई जो है
उनका कोई शौक नहीं है कि वो आपको डांटें। जब वो आपको डांटेंगे ना, उसके बाद उनको बहुत बड़ा दुख पहुंचेगा, यार मैंने अपने बच्चे को डांटा, है ना। यही बात होती है ना माँ बाप। लेकिन माँ यार नहीं डांटती, माँ नहीं डांटेगी। माँ सोचती है कि यार मैं डांटूँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए मेरी ज़ुबान से जो अल्लाह को पसंद ना आए, और अल्लाह मेरे बच्चे को सजा दे। यही बात होती है ना। प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि माँ बाप का दिल मत दुखाइए, माँ बाप को नाराज़ मत कीजिए। थैंक यू।